वेलकम बैक टू संजरिया एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्लाह। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले डेरिवेटिव के एक न्यू टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले। अब तक के हम लोग ने जो भी पढ़े थे वो चेन रूल्स था, मतलब अपना फर्दर डेरिवेटिव जो ले रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे, इन्वर्स फंक्शन देखे थे, पूरा हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक से एकदम नया है, समझ में आ रहा है, जो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, समझ में आ रहा है, ध्यान देंगे क्या है ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। ऐसा फंक्शन जिसके अंदर लॉग अप्लाई करना रहता है। अब पता कैसे चलेगा कि हमें कि कौन से फंक्शन में कब लॉगरिथम लगाना है, तो इसकी थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा ये थ्योरी पार्ट है, थोड़ा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग अपने एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे क्या बोल रहा है, व्हेन वी वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव, व्हेन we want to find the derivative of a function which is expressed as, first क्या बोल रहा है पहला पॉइंट, अब a product of a number of a function, मतलब कोई भी दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन लगा सकते हैं। अब क्वाइटेन ऑफ अ फंक्शन, मतलब क्वाइटेन मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब क्या मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, क्वाइटेन मतलब क्या होता है डिवाइड, समझ में आ रहा है। अब क्वाइटेन ऑफ अ फंक्शन, अगर कोई फंक्शन डिवाइड में हो तो हम लोग लगा सकते हैं, समझ में आ रहा है। फिर तीसरा क्या फॉर्म बोल रहा है, द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स, मतलब कोई भी दो फंक्शन मतलब फंक्शन का फंक्शन रहेगा, फंक्शन का फंक्शन रहेगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है। अब इसका तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा, मतलब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लगाना पड़ेगा। अगर कुछ इस तरीके से है, साइन एक्स का पावर एक्स है और इधर दिया हुआ है कॉस एक्स है, फिर डिवाइड में है टेन एक्स है, समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ भी है, अपनी मर्जी से मैं बना रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ये पावर फंक्शन का फंक्शन है, फिर दूसरी बात क्या कॉस है, फिर प्रोडक्ट में भी है, तो हमें कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। मैं हर एक मेथड की एक ना एक टिप्स दे रहा हूँ, तो आप लोग को समझना है। फिर आगे क्या बोल रहा है, ये तो तीन फॉर्म होना चाहिए, प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, क्वाइटेन फॉर्म में रहना चाहिए, फंक्शन रेज टू फंक्शन रहना चाहिए। देन इट इज कन्वीनियंट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ लॉगरिथम ऑफ अ फंक्शन, hence this method of finding the derivative of a function is known as logarithmic differentiation। ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने को हम क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब कोई भी सवाल में लॉगरिथम हम लगा रहे हैं तो मतलब कौन सा डिफरेंशिएशन की टेक्निक से लगा रहे हैं, हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा रहे हैं। ये थोड़ी सी बेसिक थी, थ्योरी थी, इसको लिख के लो। हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग को खुद ब खुद समझ में आएगा, 2 से 3 सवाल करेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग को समझ में आना है। ठीक है, लिख के लो इसको। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सवाल आप लोग को हर सवाल में ऐसे ही मिलने वाला है, कुछ अलग नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये फंक्शन दिया हुआ प्रोडक्ट फॉर्म में दिया, यानी कि क्वाइटेन फॉर्म में भी, प्रोडक्ट में भी है और क्वाइटेन में भी है, तो कौन सा डिफरेंशिएशन हम लोग को लगाना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन। ठीक है, काफ़ी बड़ा है तो मैं 1-2 स्टेप्स थोड़ा सा इसमें से गायब करूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी मतलब बता चुका हूँ। गायब करूँ मतलब डायरेक्ट यूज़ करूँगा फॉर्मूले को। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे मैं क्या लिख रहा हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट। ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग को दोनों तरफ दे रहा हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, लॉग इधर भी जाएगा, लॉग इधर भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 का 4th पावर, और ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब हमें क्या, आप लोग को तो पता है लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, अगर लॉग, इधर ध्यान देंगे, लॉग x इंटू वाई है तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग x प्लस लॉग y लिख सकते हैं, बराबर। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है लॉग की, लॉग x अपॉन y है तो क्या होता है, x अपॉन y में क्या होगा, लॉग x माइनस लॉग y होगा, करेक्ट। ये दो प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, आप लोग पढ़े होंगे 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, अब ये लॉग, ये क्या है, क्वाइटेंट है, इसको x मानो, ये पूरे को क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो अब इधर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये लॉग इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग
एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस, डिवाइड दिखा तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा बोलो तो लॉग इधर भी जाएगा तो क्या हो जाएगा लॉग, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू का क्यूब। ठीक है, अब ये क्या इंटू दिखा ना, इंटू दिखा तो क्या हो जाएगा ये बोलो तो, एक काम करता हूँ डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोग को बोला था क्योंकि बड़ा सवाल है, अगर मैं एक एक स्टेप्स लिखूंगा ना तो काफ़ी मतलब आएगा नहीं, मुझे मिटा के फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये लॉग इसको गया, अब ये लॉग इसको जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो तो लॉग एक्स प्लस टू का क्यूब, इंटू दिखा तो इंटू में क्या होता है प्लस होता है, प्लस तो होता है लेकिन ये वाला माइनस दिख रहा है, अगर मैं ऐसा ब्रैकेट करूँ अगर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, वरना एक स्टेप्स में लिख के देता हूँ आप लोग को तो समझ में आएगा, लॉग एक्स प्लस थ्री का पावर 4, समझा। इतना होने के बाद क्या करना पड़ेगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस लॉग, अच्छा देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, ये 2 है पावर में है, आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है वो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू का क्यूब प्लस माइनस क्या होगा बेटा माइनस होगा, और ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 3 का पावर 4, करेक्ट। अभी क्या होगा, ये 2 है, लॉग की प्रॉपर्टी आप लोग को तो पता है, साइड में बता देता हूँ, लॉग m रेस टू n है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n लॉग m, ये n कहाँ जाता है लॉग के आगे जाता है, तो ये क्या है पूरा x मानो उसको, समझ में आ रहा है। ये 2 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 लॉग x प्लस 2 माइनस लॉग x प्लस 2, समझ में आ रहा है, x प्लस 2 ये 3 आगे आ जाएगा, करेक्ट, समझ में आ रहा है। फिर माइनस ये 4 आगे आ जाएगा तो 4 लॉग x प्लस 3, करेक्ट। अभी क्या मिला हमें y मिला है, क्या मिल गया हमें y मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या है, हमें लॉग ऑन बोथ साइड देना है, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसको रीअरेंजिंग करना है जहाँ तक कि सिंप्लीफिकेशन होता है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो इधर आप लोग डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा ये इधर तो लॉग था ना, इधर क्या था लॉग था, बराबर देखो ये लॉग था, समझ में y नहीं बचा था, ये log y बचा था। अब इसका क्या करना है, मुझे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के, तो इसका डेरिवेटिव लेके तो क्या हो जाएगा बोले तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y, देखो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y इंटू डी अपॉन डी एक्स। फर्दर डेरिवेटिव लेके, जिसको मैंने x माना तो x था क्या, वो x नहीं था तो क्या लेगी डी एक्स अपॉन डी एक्स, इसका y का, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है समझा ये। अच्छा इतना होने के बाद हम लोग को क्या करना है, अब डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा। आप लोग चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसको भी डेरिवेटिव दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, या तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब डेरिवेटिव इसको जाएगा तो क्या होगा, ये 2 तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है 2, डेरिवेटिव के बाहर निकला, ये 2 बाहर निकल गया, और लॉग इसको पूरे को x मानो, ये पूरे को क्या मानेंगे x मानेंगे, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, तो ये क्या हो जाएगा इंटू, ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस 2, ठीक है। अब जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था बाबा, तो क्या करना पड़ेगा उसका फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। फर्दर डेरिवेटिव आप लोग को अपने माइंड में करना है, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, समझ में आ रहा है, क्योंकि पूरा मतलब 13 से 14 पार्ट में आप लोग को बता चुका हूँ लिख के। चाहे तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते एग्जाम में, चाहे तो आप लोग लिख के भी दिखा सकते एग्जामिनर को, मार्क्स फुल टू मिलने वाला है, ठीक है। अब इसका ये हो गया 1/x ले गया। अब जिसको मैंने x माना तो वह x नहीं था, तो उसको क्या करना पड़ेगा फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 का डेरिवेटिव कितना होता है 0, तो इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ तक अपना सॉल्व हो चुका, इसको ऐसा ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब डेरिवेटिव इसको जाएगा तो ये -3 बाहर निकल गया, समझ में आ रहा है। अब log x का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x प्लस 2 होगा, समझ में आ रहा है। जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था बाबा, तो क्या करना पड़ेगा x का डेरिवेटिव उसको फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 होगा, तो इधर 1 लिख दिया, और 2 का डेरिवेटिव कितना होता है 0, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ रहा है। इसको इसका डेरिवेटिव लिए तो हम लोग को ये मिल गया, इसको ऐसा ब्रैकेट में करते हुए चलो कि हम लोग को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इसको डेरिवेटिव जाएगा तो क्या -4 बाहर निकल जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x होगा, तो
क्या हो जाएगा 1/x क्या था x+3, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसको क्या करना पड़ेगा अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 और 3 का डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है डायरेक्ट सॉल्व करना है, सिंपल। अब इधर ध्यान देखिए 2 1 इसके नीचे कुछ भी नहीं तो कितना है 1 है ना, 2 1 सा 2 और इसके नीचे भी कुछ भी नहीं तो 1 है, तो सामने सामने मल्टीप्लाई करो तो 2/x+2 ये एक ब्रैकेट में आ गया आंसर हमारा। ठीक है, ये ब्रैकेट को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर दिए। इधर क्या बचा 3 1 सा 3 3/x+2 ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, माइनस 4 1 सा 4 इज डिवाइडेड बाय x+3 ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। होने के बाद अब इधर ध्यान देखिए ये डिवाइड में y 1/y क्या है डिवाइड में है, हम लोग को डेरिवेटिव फाइंड करना है ना। डेरिवेटिव मतलब क्या dy/dx, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है dy/dx होता है। तो मैं क्या करूँ ये y डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इधर लिखा मैंने y और इधर क्या बचा dy/dx। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए सब लोग पे अटेंशन, इसको थोड़ा सी रफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए। ठीक है, अब इतना होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ देखो dy/dx इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ y इज दिस। जो हमारा सवाल है वही तो हम लोग ने पूरे सवाल को y कंसिडर किया था ना, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास जो है वो वैल्यू पुट कर दो। क्या है भाई x+2 का x+1 का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय x+2 का क्यूब, और ये क्या है x+3 का पावर 4, ये y की जगह पे मैंने पुट कर दिया। और इसको पूरा कॉपी कर दो जो भी अपना है, क्या है भाई इधर जो भी है वो लिख देते हैं 2/x+2 ये ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस, फिर 3/, समझ में आ रहा है 3/, या आप लोग को ऐसा ब्रैकेट नहीं बनाना तो ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों ही चलेगा, ऐसा कुछ है रूल्स नहीं है कि आप लोग को ऐसी ब्रैकेट बनाना है। ठीक है, ये क्या बचा 3/x+2 ये ब्रैकेट, और ये क्या बचा -4/, दिख रहा है -4/x+3। इसके अंदर ब्रैकेट लगाना है तो लगा सकते हैं आप लोग, ऐसा कुछ इशू नहीं है। ठीक है, इतना होने के बाद ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया dy/dx। समझ में आ गया, एकदम इजी था, कुछ हार्ड नहीं था। ये जो वैल्यू थी y की मैंने खाली वैल्यू को पुट किया, और बाकी जो हमारा सिंप्लीफिकेशन करने पे आया था वही हमारा फाइनल आंसर है। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर एक एक स्टेप करें तो काफ़ी बड़ा मतलब लेंथी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, लिख के लो इसको। ठीक है, सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, समझ में आ रहा है क्यूब रूट ऑफ 4x - 1 इज डिवाइडेड बाय 2x+3 एंड 5 - 3x का होल स्क्वायर। इसका हम लोग को क्या करना है डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहली चीज़ आप लोग को क्या करना पड़ेगा फंक्शन को समझना है। फंक्शन को समझने के बाद ही आप लोग उसको डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है क्यूब में भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट में भी दिया हुआ है, क्वाइटेंट में भी दिया है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इधर ध्यान देंगे y इज इक्वल टू, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, y इज इक्वल टू 4x - 1 / 2x+3 और ये क्या है 5 - 3x का होल स्क्वायर। ये पूरे को मैं क्या दे रहा हूँ एक क्यूब रूट हटेगा तो क्या लगेगा 1/3 लगेगा। समझ में आ रहा है, आप लोग को तो मालूम है जब क्यूब रहता है तो क्या लगता है 1/3 लगता है। अब हम लोग उसमें क्या लगाना है लॉगरिथमिक फॉर्म लगाना है, तो क्या हो जाएगा बोले तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। समझ में आ रहा है, टेकिंग लॉग लेके ऑन बोथ साइड तो क्या हो जाएगा बोले तो ये लॉग y हो जाएगा। लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4x - 1। ठीक है, क्या आएगा 4x - 1 और ये क्या हो जाएगा 2x+3 और ये क्या हो जाएगा 5 - 3x का होल स्क्वायर। करेक्ट। अब इधर ध्यान देंगे ये ब्रैकेट क्लोज, ये क्या आ जाएगा 1/3। अब आप लोग को प्रॉपर्टीज मालूम है, इसके अंदर लॉग लगाना है हमें। लॉग लगाने से पहले आप लोग डायरेक्ट लॉग नहीं लगा सकते, ये 1/3 क्या आ जाएगा पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो लॉग y इज इक्वल टू 1/3 लॉग ऑफ, ये क्या हो जाएगा लॉग, इसको भी जाएगा पहले लिख लेता हूँ इसको मैं, क्या हो जाएगा 4x - 1 इज डिवाइडेड बाय
2x प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3x का होल स्क्वायर। करेक्ट। अब लॉग इसको भी जाएगा, लॉग इसको भी जाएगा, लॉग इसको भी जाएगा, सबको लॉग जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो तो ये 1/3 का 1/3 लिखा और ये क्या हो जाएगा बोलो तो लॉग ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 1। ठीक है, ये क्या दिखा आप लोग को डिवाइड दिखा तो क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, फिर इधर क्या हो जाएगा इधर ध्यान देंगे इधर लॉग जाएगा तो क्या हो जाएगा लॉग 2x प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन है तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा लॉग, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉग 5 माइनस 3x का होल स्क्वायर। करेक्ट। इतना होने के बाद हम लोग को क्या करना है ब्रैकेट को क्लोज करना है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा बोले तो 1/3 का 1/3 लिखा, ये क्या हो जाएगा लॉग 4x माइनस 1। अब ये अंदर जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो माइनस लॉग 2x प्लस 3 प्लस माइनस लॉग ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3x का होल स्क्वायर। लिखने से पहले ये 2 जो पावर में इधर आ जाएगा लॉग के, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान देखिए। ठीक है, पावर में ये 2 ये आगे आ जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अभी क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा ये 1/3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये 1/3 इसको भी जाएगा, 1/3 इसको भी जाएगा, 1/3 इसको भी जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर दिख रहा है 1/3 लॉग 4x माइनस 1 माइनस 1/3 लॉग 2x प्लस 3 माइनस 2/3, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लॉग 5 माइनस 3x। ठीक है, इतना होने के बाद अभी हम लोग का निकाल लिए लॉग y की वैल्यू निकल गई, किसकी वैल्यू निकल गई लॉग y की वैल्यू, दिख रहा है सब। अच्छा, अब इतना होने के बाद इधर ध्यान देंगे हम लोग को क्या करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट करने पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x के। तो क्या हो जाएगा इधर ध्यान देंगे मैं लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बोले तो log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/y, ये क्या हो जाएगा dy/dx, जैसे इससे पहले वाले सवाल में कर रहे थे अपन। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेना हमें डायरेक्ट लेना है, समझ में आ रहा है। अगर मैं एक एक स्टेप्स लिखूँ तो कितने बड़े हो गए, समझ में आ रहा है। आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हो। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो जब इसको डेरिवेटिव जाएगा तो 1/3 बाहर निकल जाएगा, तो 1/3 को मैं बाहर लिख दिया। ठीक है, अब लॉग इसको क्या मानेंगे x मानेंगे, तो लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये क्या हो जाएगा 1/4x माइनस 1। ठीक है, अच्छा जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो x का डेरिवेटिव कितना होता है, ये पूरे का डेरिवेटिव फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, तो 4 1 4 और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो क्या बचेगा 4 बचेगा, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। करेक्ट, ये ब्रैकेट इतना सॉल्व हो गया, इतना पार्ट, इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे। जैसा बता रहा आप लोग को वैसे ही करना। अब डेरिवेटिव इसको जाएगा तो 1/3 बाहर निकल जाएगा, तो 1/3 को मैं बाहर लिख दिया माइनस 1/3। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 लॉग, इसको पूरे को क्या मानेंगे x मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 होगा और 2 1 सा 2 और ये 0 का 0 को तो छोड़ देंगे, तो क्या बचा 2 बचा, तो मल्टीप्लाई बाय 2। करेक्ट, समझ में आ रहा है। इसका भी हो गया तो इसको अपने एक ब्रैकेट में लिख देते। ठीक है, इतना होने के बाद अब लॉग डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, समझ में आ रहा है। डेरिवेटिव जब इसको जाएगा तो क्या आएगा 2/3 बाहर निकल जाएगा माइनस 2/3। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, ये पूरे को क्या मानेंगे हम लोग x मानेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1/5 माइनस 3x, 5 माइनस 3x, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था तो क्या करना पड़ेगा उसको अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो 5 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बचा क्या -3 बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे अपन ब्रैकेट में लिख दो इसको ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये माइनस का माइनस इधर आ जाएगा। करेक्ट, अब इधर ध्यान देखिए हम लोग को एक एक ब्रैकेट को आराम से सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा इसको सामने सामने मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 4 1 सा 4 इज डिवाइडेड बाय 3 और ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 1। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, इसको ऐसा ब्रैकेट में कर दो। ये क्या हो गया माइनस का माइनस 2 1 सा 2 इज डिवाइडेड बाय 3, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। समझ में, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, इसको ऐसा ब्रैकेट में कर दो और क्या बचा माइनस। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 1 सा 3 2 सा 6, 3 2 सा 6 क्यों 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना -1 बचा। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2/5 माइनस 3x। इतना होने के बाद समझ में आ रहा है इज इक्वल टू,
ये क्या हो गया dy बाय dx हो गया। ये y डिवाइड में था, ये y क्या था डिवाइड में था, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो गया। अब द वैल्यू ऑफ y क्या है अपने पास, ये पूरी है, तो ये पूरी y की जगह पे ये पुट करेंगे। क्या है बोलो तो क्यूब रूट ऑफ 4x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3, और ये क्या है 5 माइनस 3x का होल स्क्वायर। करेक्ट। और क्या बचा था हमारे पास, जो बचा था वो लिख देते हैं। इसको भी ब्रैकेट में करना है तो ब्रैकेट में कर दो, कोई इशू नहीं, क्योंकि क्या है ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है ना। अब जो बचा इसको एज इट इज कॉपी कर दो। क्या बचा अपने पास 4/3 ब्रैकेट में 4x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2/3 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस ये क्या बचा 2/5 माइनस 3x। ये अपना क्या हो गया dy बाय dx निकल गया। समझ में आ रहा है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप लोग को अगर और सिंप्लीफिकेशन में करना है तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक ध्यान देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3^3/2 इंटू साइन क्यूब 2x इंटू 2^x^2। ये अपने को सवाल दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के। समझ में आ रहा है। तो अभी इधर ध्यान देखिए मैं क्या कर रहा हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेना पड़े, हम लोग को प्रोडक्ट फॉर्म में दिया, 3 फंक्शन दिया और रेस टू में भी दिया हुआ है। समझ में आ रहा है। अभी इधर ध्यान देखिए, सबसे पहली चीज मैं क्या कर रहा हूँ, अगर कोई बच्चा इसके अंदर u इंटू वी का भी रूल लगा सकता है तो भी चलेगा, ऐसा कुछ इशू नहीं है कि हम लोग u इंटू वी नहीं लगा सकते। तो ये पूरे को u मान लो, फिर इसको v मान लो। समझ में आ रहा है, वैसा भी करेंगे तो भी चलेगा, आंसर आता है, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर कॉम्प्लिकेट आता है आगे चल के स्टेप्स में, ठीक है। अभी इधर ध्यान देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या लिख रहा हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, सबसे पहले चीज़ क्या हो जाएगा log y हो जाएगा, ये इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3^3 इंटू साइन 2x, इसके ऊपर क्यूब है तो मतलब ये पूरे के ऊपर क्यूब है। करेक्ट, समझ में आ रहा है। अभी क्या हो जाएगा इंटू 2^x^2 बराबर, ये अपने को दिया हुआ है सवाल, मैंने सवाल को क्या किया कॉपी कर दिया। अभी क्या करना पड़ा, हम लोग को लॉग की प्रॉपर्टी लगा के हम लोग को आगे सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा बोले तो लॉग जब भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन किस में कन्वर्ट करता है, एडिशन में कन्वर्ट करता है। तो क्या हो जाएगा बोले तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x^3/2 प्लस लॉग साइन 2x का पावर 3 प्लस लॉग 2^x², ठीक है। ये अपने को दिया हुआ है। अभी क्या हो गया, ये log y हो गया बराबर। अब हम लोग को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने से पहले एक और स्टेप मैं कर सकता हूँ, ये 3/2 पावर में ये log के आगे आ जाएगा, तो 3/2 log ये क्या हो जाएगा x² प्लस 3, फिर प्लस ये 3 है ये आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 log साइन 2x हो जाएगा। करेक्ट, फिर प्लस ये x² पावर में इधर आ जाएगा x² इंटू log 2 बचा। करेक्ट, ये क्या मिल गया मुझे log y मिला, है ना। अब इसको क्या करना पड़े, हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़े विथ रिस्पेक्ट टू x की। तो क्या हो जाएगा बोले तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बोले तो 1/y इंटू dy/dx। समझ में आ रहा है कैसे ये आ रहा है, जैसे पहले वाले 2 सवाल में हम लोग ने करे थे। अब इसको लॉगरिथम मतलब इसको डेरिवेटिव जाएगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3/2 कांस्टेंट है, 3/2 क्या है कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो 3/2 को मैंने बाहर ले लिया। करेक्ट। अब log ऑफ x² प्लस 3, इसको क्या करेंगे, इसको पूरे को अपने माइंड में क्या मानेंगे x मानेंगे। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, तो क्या हो जाएगा इंटू 1/x² प्लस 3। जिसको मैंने x माना तो वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसको क्या करेगी अगेन डेरिवेटिव करेगी, इस पूरे ब्रैकेट का अगेन डेरिवेटिव करेगी तो क्या हो जाएगा x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, x⁻n का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है। और 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इतना अपना टर्म सॉल्व हो चुका है, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। प्लस का प्लस जब डेरिवेटिव इसको जाएगा ये टर्म्स को, तो 3 बाहर निकल जाएगा और इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव इंटू 1/sin 2x। क्या जिसको मैंने x माना तो वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसका क्या करना पड़ेगा मुझे
फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और एक्स क्या है 2x, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसका क्या करेगा, अगेन डेरिवेटिव करेगा, 2x का डेरिवेटिव करेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट इतना सॉल्व हो गई। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन डेरिवेटिव फर्दर डेरिवेटिव, ठीक है। प्लस का प्लस, और ये क्या log 2 क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, log 2 डेरिवेटिव जब भी इसको जाएगा तो log 2 बाहर निकल गया, इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा x 2x हो जाएगा। इतना होने के बाद हम लोग को क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 1 जा 3, 3x हो गया, इस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये एक ब्रैकेट हो गई, फिर प्लस का प्लस, इधर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, 3 2 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट 2x हो जाएगा। समझ में आया कैसे मैं लिखा, 3 2 जा 6, और कॉस अपॉन साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट होता है, ये 2x का 2x, और ये प्लस ये क्या हो जाएगा, इधर इसको ऐसा लिख दो 2x इंटू लॉग 2, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। इतना लिखने के बाद इसको एक ब्रैकेट में कर दो, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, बस ये डिवाइड में ये क्या हो जाएगा dy बाई dx, और ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ y क्या है, अपनी हमारे पास जो वैल्यू है y की, ये पूरा सवाल है, y की जगह पे पूरा क्वेश्चन से लिख देंगे, और जो अपना आंसर है उसको भी साथ में लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, बोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का पावर 3/2, समझ में आ रहा है, 3/2, फिर इंटू साइन क्यूब 2x इंटू 2x², ये हो गया इंटू में, ये इसको पूरे को एक ब्रैकेट में कर दो ऐसा, ठीक है, अच्छा लगेगा। और ये क्या बचा अपने पास 3x/x² प्लस 3, ये एक ब्रैकेट हो गई, फिर प्लस ये क्या हो गया 6 cot 2x, ये हो गया, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, फिर प्लस ये क्या हो गया बोले तो 2x इंटू लॉग 2, ठीक है। ये क्या मिल गया मुझे, dy बाय dx मिल गया। समझ में आ रहा है, हम लोग को इसी तरीके से सॉल्व करने का था, कुछ हार्ड नहीं, हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते अपने सवाल नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 रेस टू 3/2 इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 का पावर 3 और cos x रेस टू x। अपने को ये सवाल दिया हुआ है, हम लोग को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहली चीज ये जो फंक्शन दिया क्वाइटेंट फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में और एज वेल एज फंक्शन का पावर के फॉर्म में, तो हम लोग को कौन सा डेरिवेटिव लगाना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोग को अप्लाई करना है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा था, इधर ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, तो मैं क्या लिख रहा हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। समझ में आ रहा है, ऑन बोथ साइड करो तो क्या हो जाएगा बोलो तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का पावर कितना हो जाएगा 3/2 इज डिवाइडेड बाय, समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 का पावर 3, और ये क्या हो जाएगा cos x का पावर x। ये अपने को सवाल दिया हुआ है, अब हम लोग क्या करना है, डेरिवेटिव यूज़ करना है, मतलब लॉग अपने को अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, आप लोग को मालूम है कि लॉग लगाएंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा बोलो तो लॉग ऑफ, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का पावर 3/2, ये डिवाइड दिखा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा बोलो तो लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस 3 का पावर 3, और ये क्या है मल्टीप्लाई, इसके बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा एडिशन, और ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ब्रैकेट में cos x का पावर x, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब ये क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे, समझ में आ रहा है, अब ये 3/2 पावर में लॉग के आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो तो 3/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस लॉग ऑफ रूट x प्लस 3, ये जो 3 है ये आगे आ जाएगा बेटा, पावर में है, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, ये क्या है x पावर में है, समझ में आ रहा है, ये x क्या है इसके पावर में cos x, तो ये आगे आ जाएगा, तो x इंटू लॉग cos x हो जाएगा, करेक्ट। इतना होने के बाद हम लोग को क्या करने का है, ठीक है, इतना ध्यान देंगे, समझ में आ रहा है, ये इंटू है, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़
ये log y हो गया। क्या हो गया? log y हो गया। अब हम लोग को क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, log y का डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे? और याद रखना है 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स होता है। तो क्या हो जाएगा? 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसको डेरिवेटिव देंगे, मतलब डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा और डेरिवेटिव इसको भी जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलो तो बेटा? इसको डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 आ जाएगा, कांस्टेंट है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ये x मानो अपने माइंड में। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डेरिवेटिव होता है 1/x होता है। तो ये क्या हो जाएगा बोले तो? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, करेक्ट। जिसको मैंने x माना तो वो x था क्या? वो x नहीं था, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा बोले तो? इसका डेरिवेटिव फर्दर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस 2 का 2 लिखा, x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 होता है, 2 1 ज़ा 2, और 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। तो उसको छोड़ देंगे तो ये अपना हो गया फाइनल डेरिवेटिव इस टर्म का। तो इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। फिर माइनस दिखा तो माइनस लिखा, 3 का 3 लिखा। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इनटू ये, इसको पूरे को क्या मानेंगे अपने माइंड में? x मानेंगे। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है। तो ये क्या हो जाएगा? √x प्लस 3, करेक्ट। जिसको मैंने x माना था वो x था क्या? वो x नहीं था, तो उसका क्या करना पड़ेगा? अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो √x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 √x होता है। 3 का डेरिवेटिव छोड़ दो, तो ये हो गया अपना इस टर्म का डेरिवेटिव निकाल लिए। अब इसका निकालना है हमें, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? ये क्या है? x से इधर भी x है, तो u इंटू वी का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। आप लोग को मालूम है u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। तो इधर ध्यान देखिए, मैं क्या लिख रहा हूँ? फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। सेकेंड टर्म क्या है? log ऑफ cos x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 1/cos x होगा। जिसको मैंने x माना था वो x था क्या? वो x नहीं था, तो उसका डेरिवेटिव फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? फर्दर माइनस साइन x होता है, करेक्ट। ये हो गया फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। फिर सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म क्या है? log ऑफ cos x, सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। फर्स्ट टर्म क्या है? इंटू 1 हो जाएगा बेटा। x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 होता है, करेक्ट है। अभी समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर ध्यान देखिए। मैं लिखा 3, ये इधर भी 2 है बेटा, इधर भी 2 है। इस 2 को मैं क्या कर रहा हूँ? कॉमन ले रहा हूँ। इस 2 को जब मैं कॉमन लूँगा तो क्या बचा? 2 हो जाएगा। अंदर क्या बचा? x प्लस 1 बचा, इज डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये हो गया, एक टर्म अपने को मिल गया। और ये क्या हो जाएगा? माइनस, इसके अंदर कुछ कट रहा पिट रहा है क्या? कुछ भी नहीं कट रहा, तो क्या लिखूंगा मैं? ये 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, इज डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? 2√x, और ब्रैकेट में √x प्लस 3। ये ब्रैकेट क्लोज, ये टर्म को ऐसा रीअरेंजिंग कर दिया अच्छे से। अब इधर ध्यान देखिए, माइनस, अब इधर ध्यान देखिए, इसके अंदर क्या चेंजिंग हो सकता है? साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan x हो जाएगा। ये x का x लिखा, ये माइनस का माइनस यहाँ पे लिख दिया, समझ में आ रहा है? फिर प्लस का प्लस लिखा, ये क्या हो जाएगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा, log ऑफ cos x आएगा। समझ में आ रहा है? इतना होने के बाद हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर में? देखो ये ब्रैकेट में ऐसा क्लोज कर दिया, ठीक है। नीचे दिख रहा है कि ऊपर लिखूं? ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन। देखो इज इक्वल टू का इज इक्वल टू लिखा, ये 2 से ये 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये 2 से क्या 2 हो गया? कैंसिल हो गया। बचा क्या मेरे पास? 3 बचा। तो 3 ब्रैकेट में क्या हो गया? x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। समझ में आ रहा है? खाली कॉपी कर रहा हूँ। और ये क्या हो जाएगा? माइनस, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, माइनस का माइनस, ठीक है। ये क्या है? 3 अपॉन ये क्या हो जाएगा? 2√x ब्रैकेट में √x प्लस 3। ये पूरा अपॉन पूरा रहना चाहिए, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में देना है तो इसको भी ब्रैकेट में दे सकते हैं अपन। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये क्या मिल गया अपने को? x इंटू tan x, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, और ये क्या बचा अपने को? log ऑफ ब्रैकेट में cos x, बराबर। समझ में आ रहा है? इतना निकालने के बाद इधर क्या मिला था मुझे?
देखो ये क्या था 1/y इंटू dy बाई डी एक्स, ये y डिवाइड में तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इधर लिख दिया मैं मल्टीप्लाई में y इज इक्वल टू क्या मिला dy बाई डी एक्स। द वैल्यू ऑफ y इज क्या है अपना y की वैल्यू क्या रहती है, y की वैल्यू जो हमने सवाल है हमारा उसको हम लोग कंसिडर क्या कर रहे थे y से कंसिडर कर रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे y की वैल्यू हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या करना है खाली y की वैल्यू पुट करना है और पूरा ये ऐड कर देना, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूँ y की वैल्यू क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का पावर 3/2 इज डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस 3 का पावर 3 और ये क्या हो जाएगा cos x का पावर x, ये y की वैल्यू हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में क्या है बोलो तो इसको भी एक ब्रैकेट दे दो अच्छे से, और ये क्या बचा मेरे पास 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये भी एक ब्रैकेट हो गई। ठीक है, इतना होने के बाद फिर क्या दिखा माइनस, ठीक है -3/2 रूट एक्स ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस 3, ये एक ब्रैकेट हो गई, और ये क्या हो गया प्लस x tan x इंटू टेन एक्स माइनस लॉग कॉस x। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, एज इट इज़ ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा रफ कर दूँ, ये क्या मिल गया अपने को dy बाय डी एक्स मिल गया। समझ में आ रहा है, इसको लिख के लो, बहुत ही ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है, 1 से 2 बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख के लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब दी माय चैनल। बहुत ही देखो मेहनत करो आप लोग के लिए, समझ में आ रहा है, प्लीज़ अपने कॉन्टेक्ट्स में ज़रूर शेयर करो। और अगर कोई मेरी शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखता है सारे पार्ट्स, तो ये मेरा दावा है कि डेरिवेटिव उसको समझ में आने वाले हैं। समझ में आ रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 5वां क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5 इंटू 10 क्यूब 4x इज डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 3x, ये अपने को सवाल दिया हुआ है। अब इधर ध्यान देखिए, हम लोग को क्या करना है, इधर ध्यान देखिए। सबसे पहले चीज़ क्या कर रहा हूँ मैं, ये इधर लिख रहा हूँ मैं सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या लिखा सॉल्यूशन। इसके अंदर u/v का भी रूल लगा सकते हैं आप लोग, समझ में आ रहा है, u/v के हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए, मैं क्या लिख रहा हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड करो तो क्या हो जाएगा बोलो तो, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू 5 इंटू 10 क्यूब 4x इज डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 3x। करेक्ट, अब log इसको भी जाएगा, log इसको भी जाएगा, log इसको भी जाएगा। समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा बोलो तो log x रेस टू 5, log ध्यान देगी log x रेस टू 5, ये इंटू दिखा तो क्या हो जाएगा प्लस log ऑफ 10 क्यूब 4x, डिवाइड दिखा मतलब क्या, डिवाइड दिखा मतलब माइनस, फिर क्या हो जाएगा log साइन 3x, ये स्क्वायर है मतलब इसके ऊपर स्क्वायर है। समझ में आ रहा है, इतना होने के बाद क्या करना है हमें, देखो ये 5 ऊपर है पावर में तो आगे आ जाएगा, तो 5 log x प्लस ये 3 है पावर में तो आगे आ जाएगा। इसको चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पावर में 3, दोनों का मतलब सेम ही है, तो 3 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा log ऑफ 10 4x। ठीक है, माइनस ये 2 पहले आ जाएगा, तो 2 log ऑफ साइन 3x। करेक्ट, अभी क्या मिल गया मुझे, log y मिल गया, log y मिला। अब हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बोले तो 1/y इंटू डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसको डेरिवेटिव जाएगा, इसको भी डेरिवेटिव जाएगा, इसको भी डेरिवेटिव जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी कि ईच एंड एवरी टर्म्स को डेरिवेटिव जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोले तो बेटा ये 5 तो बाहर निकल जाएगा, 5 बाहर निकलेगा, और ये क्या log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है। इसका डेरिवेटिव सॉल्व हो गया, इसको ब्रैकेट में कर दो, प्लस का प्लस लिखा, 3 बाहर निकल जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इनटू, इसको पूरे को x मानो, क्या मानो पूरे को x मानेंगे, तो ये log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/10 4x
ठीक है, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसका क्या करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, sec स्क्वायर x, ये टर्म का डेरिवेटिव निकाल लिया हम लोग ने, इसको ऐसा ब्रैकेट में कर दो। -2 इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2 का -2 लिखा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा इंटू 1/sin 1 अच्छा है, एक मिनट, ठीक है। देखो एक चीज़ आप लोग भूल रहे हैं, मतलब मैं भूल रहा हूँ, आप लोग को तो नहीं बोल सकता हूँ। देखो 3 का 3 लिखा मैंने, लॉग इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/10 4x होगा, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसको 10x का डेरिवेटिव फर्दर डेरिवेटिव ले गया अपन, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर, इधर क्या x, ये x है क्या, ये पहला 4x लिखा, समझ में आ रहा है। 10 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec 4x होगा, तो जिसको मैंने x माना तो वो x है क्या, वो भी x नहीं है, तो उसका क्या करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 होगा, और x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, समझ में आ रहा है। अब जाके इसका डेरिवेटिव निकाल सके हम लोग फर्दर में, ठीक है। इतना होने के बाद फिर माइनस का माइनस लिखा, अब इसको डेरिवेटिव जाएगा तो क्या होगा, इधर ध्यान देखिए, ये -2 का -2 लिखा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इंटू इसका डेरिवेटिव होगा 1/sin 3x होगा, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसका क्या करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, तो x की जगह पे क्या है 3x है, जिसको मैंने x माना तो x है क्या, वो भी x नहीं, तो उसका भी फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब जाके इस टर्म का डेरिवेटिव निकला, समझ में आ रहा है। इतना होने के बाद हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, रीअरेंजिंग करना है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 1 5, ये x का x लिखा, प्लस और कुछ कट रहा पिट रहा है क्या, इधर ध्यान देंगे, 3 का 3 लिखा, 1/10 मतलब क्या होता है, cot 4x हो जाएगा, समझ में आ रहा है, इंटू ये क्या बचा, sec स्क्वायर 4x इंटू, और ये कितना 4, इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 3 ज़ा 12, समझ में आ रहा है। डायरेक्ट 4 3 ज़ा कितना होगा, 12 होगा, तो यहाँ पे 12 लिख दिया, ठीक है। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई, इसको ब्रैकेट में कर दो, फिर माइनस का माइनस लिख दिया। अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 2 ज़ा कितना होगा, 3 2 ज़ा 6, और ये क्या cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है, तो यहाँ पे cot 3x लिख दिया, करेक्ट। और कुछ बच रहा है, और कुछ भी नहीं बच रहा है, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, नीचे दिख रहा है लास्ट तक, ठीक है। एक और स्टेप लिख देते अपन, मैं लिखा 5/x का x प्लस 12 का 12 लिखा, cot की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, cot की जगह पे मैं लिख रहा हूँ cos 4x अपॉन साइन 4x, ये फॉर्मूला होता है, समझ में आ रहा है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, ठीक है, इंटू सेक की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर 4x, ये सेक का उल्टा क्या होता है, 1/cos, समझ में आ रहा है। अब इसको ऐसा लिखा, क्यों लिख रहा हूँ अभी समझ में आएगा आप लोग को। अगर नहीं भी लिखेगा यहाँ तक भी लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या रहता है डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव हमारा टारगेट ये रहता है कि डेरिवेटिव जहाँ तक कि आप लोग को आ रहा है वहाँ तक के लिख के छोड़ दो, आगे नहीं समझ में आएगा इस फॉर्म में भी लिख देंगे फाइनल एग्जाम में, तो भी आप लोग को फुल मार्क्स मिलने आ रहा है। मैं इसको अपनी तरीके से सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, यहाँ तक पे भी लिख के और वाई की वैल्यू यहाँ रख के और वो वैल्यू पुट कर देंगे तो भी आंसर आप लोग का राइट है, समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो हेडेक नहीं पालने का, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान दीजिए, इधर cos 4x है, यहाँ पर cos स्क्वायर 4x है, तो एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये तो क्या बचा, -6 cot 3x बचा, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या बचा था मेरे पास, 5/x प्लस का प्लस लिखा, प्लस का प्लस लिखा, इधर क्या बचा 12 अपॉन साइन 4x इंटू कॉस 4x, एक cos 4x बच गया था, तो इधर क्या लिखा मैंने, साइन 4x इंटू कॉस 4x, ठीक है। ये होने के बाद फिर क्या बचा मेरे पास, इसको भी एक ब्रैकेट में रख दो, फिर क्या कर लिख रहा मैं, -6 cot 3x, ठीक है। इतना होने के बाद आप लोग चाहे तो यहाँ तक भी लाके आंसर रख के स्टॉप कर सकते हैं, वो y की वैल्यू यहाँ पर ले आओ, ठीक है। y की वैल्यू डिवाइड में जरा के मल्टीप्लाई हो जाए, y की वैल्यू पुट कर दो और ब्रैकेट में कर दो तो भी आंसर राइट है। यहाँ भी ऐसी वही प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर भी वही प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब हमारा आंसर निकल चुका है।
ये हमारा फाइनल आंसर, ये भी फाइनल आंसर है, ये भी फाइनल आंसर है, ये भी फाइनल आंसर है। आप लोग जहां पर चाहो वहां पर स्टॉप कर सकते हो। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, डेरिवेटिव में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आप लोग के लिए, समझ में आ रहा है। अब इसको मैं और क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ, मुझे और सिंप्लीफिकेशन करना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ सिर्फ, आप लोग करना चाहो तो करो, नहीं करना तो यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, एज योर चॉइस। मैं और इसको क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकते हो क्या 5/x प्लस ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक और फॉर्मूला बन जाएगा। अगर ये 12 है, इसको 2 से ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 sin 4x इंटू कॉस 4x, और ये क्या हो जाएगा -6 cot 3x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 5/x प्लस ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब वही मिल रहा है। अभी किसका ये डबल एंगल फॉर्मूला है, कल मैं समझाया था, मतलब आप लोग को मैं बताया था, कल बोल रहा हूँ मैं, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में जो मैं बनाया था आप लोग को बताया मैं डबल एंगल फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 4x इंटू कॉस 4x, ये किसका फॉर्मूला है, डबल एंगल फॉर्मूला है। क्या होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है। जब इधर 2 थीटा है तो इधर कितना है, 1 थीटा है। देखो 2 का तो 2 है, ये इधर 1 थीटा है, तो इधर इसका पूरा एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या होगा, 12 2 से कितना हो जाएगा 24 इज डिवाइडेड बाय 2, तो ये इधर 4x है तो 100% इसका डबल उधर होगा, उधर 8x होगा, तो इधर क्या हो जाएगा साइन 8x होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो इधर 2 थीटा था तो इधर 1 हुआ, इधर 4 है तो उधर कितना होगा 8 होगा। समझ में आ रहा है। फिर इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, क्या हो जाएगा -6 cot 3x। अब इससे ज़्यादा अपन कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, आप लोग के ऊपर है, इधर इधर जहाँ पे स्टॉप करना है। ये हो गया। अभी क्या था, ये डिवाइड में था वो 1/y, ये वाला 1/y डिवाइड में था, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई में लिख दिया, इधर क्या मिल गया अपने को dy/dx। समझ में आ रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर इधर लिख सकते हैं। लिखना क्या आप लोग खुद ही लिख देना, मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। y की वैल्यू खाली आप लोग यहाँ पर पुट कर दो और पूरा एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर दो, तो आप लोग का फाइनल आंसर निकल जाएगा। अगर आप लोग को कन्फ्यूज़न होता है सिंप्लीफिकेशन करने में तो ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन मत करो, जहाँ तक के हो रहा है वहीं करो और बाकी स्टॉप करके हमारा आंसर करके ऐसा ब्रैकेट में कर दो। एग्जामिनर आप लोग को फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू x रेस टू 10 इनवर्स ऑफ x दिया हुआ है। अब मैं देखो इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इधर लिखा सॉल्यूशन, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बोलो तो log y हो जाएगा इज इक्वल टू log ऑफ x रेस टू 10 इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, करेक्ट। और ये ब्रैकेट क्लोज, तो क्या हो जाएगा बोलो तो ये पावर में पूरा 10 इनवर्स ऑफ x क्या है, पावर में है, तो क्या हो जाएगा लॉग के आगे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलो तो 10 इनवर्स ऑफ, ध्यान देखिए इधर 10 इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। इधर क्या बचा, log x बच गया। समझ में आ रहा है, क्या मिला मुझे, log y मिल गया। समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा बोलो तो 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, इसमें क्या लगेगा u इंटू वी का रूल लगेगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज मतलब क्या, 10 इनवर्स ऑफ x, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव मतलब d/dx log x। समझ में आ रहा है। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। फर्स्ट टर्म का हमें क्या लगाना है, डेरिवेटिव लगाना है, तो 10 इनवर्स ऑफ x। समझ में आ रहा है, 10 इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, करेक्ट। अभी क्या हो जाएगा बोलो तो 10 इनवर्स ऑफ x और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1/x, फिर प्लस ये log x का log x लिखा इंटू 10 इनवर्स ऑफ x क्या होता है बोलो तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना है, इधर ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ x, इसके नीचे कुछ भी तो 1 है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x आ जाएगा, करेक्ट। प्लस ये क्या हो जाएगा log x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, ये क्या था मेरे पास 1/y इंटू dy/dx था, ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमें y की वैल्यू खाली पुट कर देना है। y की वैल्यू क्या है बेटा बोलो तो, y की जगह पे क्या लिखा x रेस टू
tan इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये y की जगह पे लिख दिया, इसको ब्रैकेट में कर दो और ये क्या है, इसको एज इट इज कॉपी करो। ये क्या है, tan इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, समझ में आ रहा है। फिर प्लस का प्लस लिखा, ठीक है, और ये क्या है, log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमें एक ब्रैकेट में मिल गया। ये क्या मिल गया हमें, dy/dx मिल गया। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो 7वां और 8वें सवाल में क्या फर्क है। देखो 7वां भी सवाल हम लोग देखेंगे, 8वां भी देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, साइन एक्स का पावर एक्स है और ये क्या है, साइन एक्स रेस टू एक्स है, मतलब थीटा का पावर एक्स है। अगर दोनों को लॉग लेंगे तो क्या होगा, देखो पूरा होल पावर रहता है तो आता है, समझ में आ रहा है। देखो अभी आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का लॉग लेंगे हम लोग, तो इसका ये क्या होगा, पावर आगे आएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 log साइन एक्स लिख सकता हूँ, समझ में। अगर मैं बोलता हूँ इसका क्या होगा, साइन एक्स का पावर 2 और उसका लॉग लेना है, तो आप लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ये 2 आगे नहीं आ सकता है, समझ में आ रहा है। क्योंकि ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, साइन एक्स का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली मीनिंग ये है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये थीटा का स्क्वायर है, थीटा का पावर है। तो थीटा का पावर रहेगा तो हम लोग उसको लॉग के आगे नहीं ले सकते हैं। दोनों सवाल को मैं कंपेयर करके बता चुका हूं। अभी जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी देखो ये सवाल दिया हुआ है अपने को, y इज इक्वल टू साइन एक्स का पावर x है, मतलब होल पावर है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो इधर लिख रहा हूँ, इधर ध्यान देखिए, सॉल्यूशन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा बोलो तो, log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स का पावर x, करेक्ट। ये होल पावर है, अब ये x आगे आ सकता है लॉग के, तो क्या हो जाएगा बोलो तो, इसके आगे इसका क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग साइन एक्स आ जाएगा, समझ में आ रहा है। ये क्या मिल गया अपने को, log y मिल गया। ये क्या हो गया, u इंटू वी का फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन लोग, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। तो मैं क्या लिख रहा हूँ इधर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। सेकेंड टर्म क्या है मेरे पास, log ऑफ साइन एक्स है, करेक्ट, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म क्या है, log ऑफ साइन एक्स है, करेक्ट। सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव यानी d/dx ऑफ x, करेक्ट, समझ में आ रहा है। अच्छा, फर्स्ट टर्म एज इट इज मतलब x का x लिखा इंटू ये क्या है, log ऑफ x है, साइन एक्स की पे क्या, इसको साइन एक्स को क्या मानेंगे अपने माइंड में, x मानेंगे। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x यानी कि 1/sin x हो जाएगा। जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसको क्या करेगी, साइन x का क्या करेगी, अगेन डेरिवेटिव करेगी। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos होता है। तो साइन के पे क्या लिखा, साइन का डेरिवेटिव फर्दर डेरिवेटिव लेके तो क्या हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा। ये अपना डेरिवेटिव सॉल्व हो चुका है, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको ब्रैकेट में कर दिया मैंने, इंटू x, ठीक है। ये प्लस का प्लस लिखा, ये क्या हो जाएगा प्लस, फिर क्या हो जाएगा log ऑफ साइन x, और x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, इज इक्वल टू x का x लिखा, cos अपॉन साइन क्या होता है, tan होता है, सॉरी कॉट होता है, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot x होता है, करेक्ट ना, ठीक है। प्लस का प्लस, और ये क्या बच गया अपने पास, log ऑफ साइन x बचा, ठीक है। ये अपने पास ये एक टर्म मिल गया, ये डिवाइड में था, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये क्या मिल गया मुझे, dy/dx मिला, करेक्ट, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, y की वैल्यू हम लोग को खाली पुट करना, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन x का पावर x है, और ये क्या हमारे पास बोलो तो x इंटू कॉट x प्लस लॉग ऑफ साइन x है, ठीक है। ये क्या मिल गया हमें, फाइनल आंसर मिल गया dy/dx, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था जो बहुत ही इजी था। अभी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में थोड़ा सा इसने क्या चेंज कर दिया,
देखो ये पहले इसको आप लोग को पहले लिख के ले लो, फिर इसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। इसको लिख के लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद इधर ध्यान देखिए, सवाल नंबर 7 और 8 में क्या डिफरेंस है। ये क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर तो नहीं बोल सकता मैं, होल पावर है, जो भी एक्स वाई जेड जो भी है, और ये क्या है, साइन एक्स का पावर एक्स है। अब इसका डेरिवेटिव देखो कैसा करेंगे, इसको लिख के लो, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, सबसे पहली चीज, अब इसका मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो क्या लिख रहा हूं मैं, ये सवाल नंबर 7 हो चुका है अपने, अभी सवाल नंबर 8 देख रहे। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का पावर x, करेक्ट। इसको भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो टेकिंग लॉग तो ले ही नहीं सकते क्योंकि वो रूल्स को फॉलो नहीं करता है। पावर अगर ये तो हो ही गई नहीं, मतलब लेके भी क्या करेगी, कुछ मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं अपने को लॉग लेके, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं, टेंशन नहीं अपने को। तो क्या ले रहा हूँ मैं, डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा बोलो तो dy बाय डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ये ना पूरा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस लिख दिया मैंने। एक्स क्या है इसका, एक्स रेस टू एक्स, जिसको मैंने एक्स माना था वो एक्स था क्या, वो एक्स नहीं था, जिसको मैंने एक्स माना था वो एक्स नहीं था, तो उसका क्या करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव, यानी कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स रेस टू एक्स। अब एक्स रेस टू एक्स का एक्स का डेरिवेटिव पता है, लेकिन वेरिएबल का पावर वेरिएबल, ये फर्स्ट टर्म देख रहे हैं हम लोग, मतलब समझ में, फंक्शन का पावर फंक्शन है। आप लोग को बताया था मैंने, एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स रहा, देखो ना 3 फॉर्म बताया था, प्रोडक्ट फॉर्म, क्वाइटेंट फॉर्म एंड फंक्शन रेस टू फंक्शन रहेगा। तो हम लोग को क्या लगाना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना है। ये भी फंक्शन है, x क्या है, फंक्शन है, इसका पावर भी क्या है, फंक्शन है, तो फंक्शन रेस टू फंक्शन रहेगा तो क्या लगाना पड़ता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना पड़ता है। तो इसका तो डेरिवेटिव निकल गया, अब इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या, ये पूरे टर्म को क्या मान रहा हूं, अपने माइंड में u मान लिया, अपने माइंड में क्या मान लिया, u मान लिया। पहले इसका सेपरेट डेरिवेटिव निकाल रहा हूं मैं, इसको इक्वेशन कितना दे दिया मैंने, 1 दे दिया, तो इसका सेपरेट डेरिवेटिव इसको मान लिया मैंने u, इसका ले लेते अपन x रेस टू x, ठीक है। अब इसको क्या करूंगा मैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना पड़े, तो क्या हो जाएगा बोलो तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये इसका लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग u हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉग ऑफ x का पावर x। समझ में आ रहा है, अब ये x आगे आ सकता है, समझ में आ रहा है, तो ये x को मैंने आगे ले लिया, इनटू ये हो जाएगा log x, ये क्या हो जाएगा, log u हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसको क्या कर सकता हूँ मैं, डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते, तो इधर लिख रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ करेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू x लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, इसका क्या हो जाएगा बोलो रो, क्या होगा बाबा, स्टॉप करो, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं अपन। अब इधर ध्यान देखिए, इसका क्या हो जाएगा बोले तो 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाय डी एक्स, करेक्ट, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या लगेगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड, देखो ना इसको पूरे को u मानेंगे, इसको v मानेंगे, u इंटू वी का रूल लग गया, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन एक्स, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, करेक्ट। ये एक x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या मेरे पास, इधर ध्यान देखिए, इधर ध्यान देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरे पास क्या बचा 1 अपॉन यू इज इक्वल टू डी यू बाय, इधर ध्यान देखिए 1 अपॉन यू इज इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू, एक ये x से ये x कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास 1 बच गया बेटा, प्लस ये क्या log x से 1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा log x ही आएगा, करेक्ट। अब इधर ध्यान देखिए, इधर से मैं लिखा डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, ये डिवाइड में u, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो u यहाँ पे लिख दिया, द वैल्यू ऑफ u इज x रेस टू x, तो यहाँ पे लिख दिया x रेस टू x, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग x, करेक्ट। ये क्या मिला मुझे डी यू अपॉन डी एक्स। अब इधर ध्यान देखिए, अब ये जो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन में कितना दे दिया 2 दे दिया। अब इसको हम लोग ने क्या माने थे x रेस टू, ये हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल लेना, ये इतने टर्म्स का डेरिवेटिव हम लोग सेपरेट निकाले, ये आंसर आया, समझ में आ रहा है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ डी यू बाय डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट,
इक्वेशन 1 मतलब इसको पूरे को u माना था ना मैंने, तो उसी का तो डेरिवेटिव निकला, तो क्या हो जाएगा बोले तो dy बाय dx इज इक्वल टू कॉस एक्स रेस टू एक्स इंटू, समझ में आ रहा है, कॉस एक्स रेस टू एक्स इंटू, ये इसका ही तो डेरिवेटिव हम लोग ने ये फाइंड करे, तो क्या निकल गया, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। समझ में आ रहा है, ये हमारा फाइनल आंसर था। आप लोग इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। अगर होल स्क्वायर रहेगा नहीं होल पावर रहेगा तो ये आप लोग लॉग के आगे ले सकते हैं, अगर थीटा के ऊपर है तो आप लोग नहीं ले सकते। बच्चे मैं देखा हूँ 95% गलती यहाँ पे करते हैं, और अक्सर मैं जब भी एग्जाम लेता हूँ तो ये क्वेश्चन डालता हूँ, ये भी डालता हूँ और ये भी डालता हूँ, देखता हूँ कौन करता है क्या है। समझ में आता, तो बच्चे क्या करते हैं इसमें दोनों में लॉगरिथम ले लेते हैं। समझ में आ रहा है, तो इसको लिख के लो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि बहुत ही मतलब ये लॉगरिथमिक ना बहुत आते ही क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, तो इस एक्सरसाइज में तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। 1.3 आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से 1 या 2 सवाल उठाने के चांसेस है। समझ में आ रहा है, क्योंकि बड़ा चैप्टर से आप लोग को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ 1.3 को चाट लो, समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना है, काफ़ी है। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।